Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to start important topic, that is IFSP, which is mostly used in special education. So let's start with our topic IFSP. So first of all, I would like to start from the definition of IFSP. So IFSP, individualized family support, you can say service, plan or program. तो IFSP की फुल फॉर्म क्या है? इंडिविजुअलाइज फैमिली एसेस सपोर्ट और सर्विस, और पी से प्लान या फिर प्रोग्राम हो सकता है। तो IFSP बेसिकली क्या है? एक अर्ली इंटरवेंशन का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए या उसकी फैमिली को गाइड करने के लिए तैयार किया जाता है। IFSP बेसिकली क्या है? एक व्हीकल की तरह काम करता है, जिससे क्या है, हमारे अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस जो है उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, और उसको अकॉर्डिंग टू आइडिया एक्ट जो हमारा था, इंडिविजुअलाइज्ड डिसेबिलिटी विद एजुकेशन एक्ट है, उससे इम्प्लीमेंट किया जाता है। IFSP में बेसिकली क्या है? वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जो बच्चे के विकास के लिए या बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या उसकी फैमिली की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। सो दैट बच्चे को क्या है, बच्चे को और उसकी फैमिली को पूरा बेनिफिट है वो पहुंचाया जा सके, मतलब रीच आउट कर सके। IFSP में बेसिकली क्या है, ये संभव मतलब पॉसिबल हो पाता है कि हम बच्चे की जो यूनिक है बच्चे की या उसकी फैमिली की जो यूनिक नीड्स हैं, उनकी जो कंसर्न्स हैं, उनका जो प्रायोरिटीज़ हैं, उन सब रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर हम एक क्या है, फैमिली एक क्या है, प्रोग्राम तैयार करते हैं। उस प्रोग्राम में क्या होता है, बेसिकली उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर हम एक टीम तैयार करते हैं, सो दैट बच्चे के लिए हम क्या है IEP क्या है तैयार कर सकें। इसमें क्या है, बच्चे की स्पेशल नीड्स वगैरह को ध्यान में रख के फैमिली के साथ मिलके हम प्लानिंग करते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट होने के बाद जो टाइम इंटरवल हम डिसाइड करते हैं उसके बाद क्या है, उसको इवेलुएट करते हैं, जिससे क्या है, ये सारी इसमें क्या होता है, ये सारी सर्विस तैयार होती है। अब क्या है, IFSP के अकॉर्डिंग आइडिया जो है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन एक्ट आइडिया, ये क्या है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअलाइज्ड डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। इसमें बच्चे की जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइडिया एक्ट क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा IFSP कैसा होना चाहिए, उसमें सारे बेसिकली कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ते हैं। तो IFSP क्या है, बच्चे का प्रेजेंट लेवल को बच्चे के प्रेजेंट लेवल, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है, उसका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट क्या है, सोशल व इमोशनल डेवलपमेंट के बेस पर होने चाहिए। अगर तुम्हें बच्चे का IFSP तुम्हें बनाना है, तो बच्चे की रिसेंटली बच्चे का फिजिकल लेवल क्या है, बच्चे के मेंटल लेवल क्या है, बच्चा कितना बोल पाता है, बच्चा सोशली कितना इंटरेक्ट कर पाता है, बच्चे के इमोशंस कैसे हैं, बच्चा क्या क्या एडप्ट कर पाता है, तो उन सब चीज़ को क्या है, उस चीज़ के बेस पर होना चाहिए। बच्चे की ये सारी नीड ध्यान में रखो और देन IFSP प्रोग्राम बनाओ। IFSP क्या है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के विकास को बढ़ाने में मददगार, फैमिली से संबंधित रिसोर्सेज, प्रायोरिटीज़ व कंसर्न पर भी आधारित होनी चाहिए। क्या है, अगर IFSP बनाई है तो फैमिली की जो रिसोर्सेज हैं, फैमिली में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, फैमिली की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उन सबको क्या है ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। बच्चे व फैमिली से जुड़ी मेजर आउटकम्स जिन्हें अचीव करने की ज़रूरत है, उनके प्रोग्रेस का पता लगाने का क्राइटेरिया, प्रोसेसर, टाइम ड्यूरेशन व सर्विसेज में किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन या रिवीजन की आवश्यकता है या नहीं, यह भी IFSP में वर्णित होता है। मतलब क्या है कि बच्चे की फैमिली में जो मेजर आउटकम्स हैं उनको अचीव करने के लिए, कि मतलब फैमिली क्या क्या चाहती है, उसको अचीव करने के लिए हमें उनकी प्रोग्रेस का मतलब कि हमें कैसे कैसे हम उसमें प्रोग्रेस ला सकते हैं। तो उन सब से रिलेटेड हमें जो क्राइटेरिया है, उसका जो प्रोसेस होगा, कितना टाइम हमें चाहिए, उसको कितनी बार रिवीजन की ज़रूरत है, तो इन सब की इन सब को भी पहले से क्या है डिफाइन कर दिया जाता है।
IFSP में क्या है, प्रत्येक बच्चे की फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की अर्ली इंटरवेंशन सर्विस की जो ज़रूरत होती है, अर्थात किसी मेथड ऑफ डिलीवरी, उसकी फ्रीक्वेंसी व इंटेंसिटी का भी पता चलना चाहिए। IFSP बनाने से पहले क्या है, बच्चे की फैमिली की क्या नीड है, और अगर हम जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें जो उसकी फैमिली है वो किस तरीके से उसको डिलीवर कर पाएगी, वो कितना उसको फॉलो अप करेगी, वो क्या क्या जो चीज़ हैं हमारी उनमें सब कुछ हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, तो इन सब का भी ऑलरेडी पता होना चाहिए। IFSP में उन सभी रियल चीज़ को एक्सप्लेन रखा जाता है जिसमें सर्विस दी जाएगी, मतलब उस इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है कि जो रियल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, तो उन सब इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या है वो सर्विस दी जाएगी, बच्चे के उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सर्विस दी जाएगी। सर्विस को शुरू करने की डेट से लेकर कब तक कंटिन्यू रखने का अनुमान है उसका भी विवरण होता है कि हमने जो IFSP प्रोग्राम बनाया है, मान लो हमने 3 महीने ध्यान रखा है, तो किस महीने में वो शुरू हुआ है और किस महीने में एंड हुआ है, विदिन 3 मंथ्स वो कम्प्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें क्या नेम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडर, अगर हम IFSP प्रोग्राम कर रहे हैं तो कौन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर किसके ऊपर उसने इम्प्लीमेंट किया है, उसको किस से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कौन सी एजेंसी है या पर्सन है जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन, किसके साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उन सब की भी क्या है एक्सप्लेनेशन होती है। बच्चे के घर से लेके प्री स्कूल में तथा अदर अप्रोप्रिएट सर्विसेज में ट्रांजिशन में क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे सब का विवरण होता है कि बच्चे के स्कूल में क्या स्टेप होंगे, बच्चे के घर में क्या स्टेप होंगे, बच्चा अगर सोसाइटी में रह के सीख रहा है तो वहाँ पे क्या स्टेप होगा, सब डिफाइन होता है। BS डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रूल 1993 के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चों के द्वारा ली जा रही मेडिकल या अन्य सर्विसेज का भी विवरण IFSP में होना चाहिए कि क्या है, अगर बच्चा कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है तो उस सब की भी क्या है उस IFSP में डिफाइन होना चाहिए। साथ ही बच्चे को क्या क्या फंड मिल रहे हैं, कहाँ से क्या रिसोर्स, कोई और एक्स्ट्रा कहीं से हेल्प मिल रही है, तो उन सब को भी क्या है डिफाइन किया जाना चाहिए एक IFSP प्रोग्राम में। और IFSP में क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ जो सर्विसेज क्या हैं जो डिफाइन देते हैं, कुछ सर्विसेज फ्री भी होती हैं और पेरेंट्स से कुछ सर्विस ऐसी भी होती हैं जिससे हम क्या है चार्जेस ले सकते हैं, मतलब बच्चे के वो सर्विस देने के लिए हम उनसे कुछ पैसे ले सकते हैं उस सर्विस को एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि क्या है कोई भी कुछ सर्विस ऐसे होते हैं जो हम नेचुरली हमारे पास मिलती है, लेकिन कुछ सर्विसेज क्या है बच्चे को देने के लिए, फॉर एग्जांपल बच्चे की मोबिलिटी है, बच्चे को चलाना है, तो बच्चे की फैमिली में क्या है व्हील चेयर नहीं है, तो अगर बच्चे के लिए हमें अच्छी सी सेरिब्रल पैलिसी का केस का बच्चा है तो उसके लिए व्हील चेयर क्या है बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि बहुत मोस्ट ऑफ कॉस्टली होती है, तो उसमें क्या है फैमिली से 50%, 70%, 30%, 20% जितना भी सर्विस में पहले से डिफाइन होगा वो चार्ज क्या है हम फैमिली से कलेक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको IFSP समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम स्टेप्स ऑफ IFSP डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।